नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को यदि आप 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार के दिन यानी कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वो बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहाँ पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वो उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जैसे उपाय से आपको कोई लाभ, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान न होगा लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिव जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों ये जो लौंग के उपाय हैं तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखान। इसीलिए दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बना है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यह करना है कि लगातार 5 शुक्रवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहाँ पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि आप 5 शुक्रवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का, ना वो महा उपाय जो आपको हम बताने रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने बंधन करवाया है और आप इस चीज़ लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाय आपको करना है। 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार की रात को आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राग है और एक लोटे जल में लेकर इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था
वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करके थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है, और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप किस चीज से बहुत परेशान है, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर जानी है, और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। होने दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है, और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नज़र लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार आपका ठप, व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और ये जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धनबंदी, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार के दिन। और ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करे, जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रख करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब 10 अप्रैल वैशाख
शुक्रवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए, और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो जाएंगे, और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं और अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अचूक और चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आपने 10 अप्रैल वैशाख महीने के पावन शुक्रवार की रात को कर लिया तो मान के चलिए आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक लौंग के ऐसे उपाय की जिसे सही समय और सही जगह पर कर देने से व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाती है और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और कहा जाता है कि लौंग में इतनी शक्ति होती है कि ये किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। यदि इसे सही दिन और सही मुहूर्त पर उपयोग किया जाए तो ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, और वैशाख महीने का शुक्रवार तो और भी ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करता है तो माता लक्ष्मी जी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में पैसे की कमी बनी रहती है, मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर बार बार आर्थिक परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज का यह उपाय आपकी बंद किस्मत को खोलने का काम करेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि जब आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लेते हैं तो उनकी कृपा तुरंत आप पर बननी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं इस उपाय के बारे में जिसे आपको 10 अप्रैल शुक्रवार की रात को करना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको रात के समय करना है जब वातावरण शांत हो जाए और किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। दोस्तों, आपको बस एक साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखिएगा, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही खराब होनी चाहिए, एकदम साफ और सही लौंग होनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको स्नान करके साफ कपड़े पहन लेने हैं और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाना है। वहां पर आपको घी का एक दीपक जलाना है और उस एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। अब आंखें बंद करके माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना को सच्चे मन से बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर कर दीजिए और मेरे घर में धन, सुख और समृद्धि का वास कराइए। दोस्तों, ये प्रार्थना आपको पूरे विश्वास के साथ करनी है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय सफल नहीं होता है। अब दोस्तों, इस लौंग को माता लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श कराइए और उसके बाद इस लौंग को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर चले जाइए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है और यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं।
आपको उस लौंग को अपने घर के बाहर की तरफ फेंक देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लौंग को फेंके आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें और ना ही किसी से बात करें, सीधे अपने कमरे में जाएं और जाकर सो जाएं। दोस्तों, ये नियम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो इस उपाय का पूरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं वैसे ही आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होने लगता है। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। अचानक धन के नए रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही तेज होता है, इसलिए इसे कभी भी मजाक में या बिना विश्वास के नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के बाद आप किसी को भी इसके बारे में ना बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने उपायों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए इस उपाय को गुप्त रखिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों, यदि आपने यह उपाय सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार और भी सटीक उपाय आपको बता सके। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में सफलता और धन प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा और सही उपाय भी बहुत जरूरी होते हैं, और आज का ये उपाय आपको उसी सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें, ये चीज माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा, अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी फिर करेंगे पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रिय चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगे। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेके आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से वो उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दें।
जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएंगे। वही दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काली जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्योदय के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वो सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेंगे। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वहां उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन के आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना बहाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा, झाड़ू को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है
जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वो ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नज़रों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहिए झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपने आँखों के सामने आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखने को ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नज़र पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नज़र ना पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेके आपको ये ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत, आपका कभी भी पाँव झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज़्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव मतलब लगने दीजिएगा, झाड़ू को कभी भी ला दिएगा नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना, ये तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाएगा। ये बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है
अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेंगे। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से वो शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। यह आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइएगा जहां से पैसे आने के चांसेस 50-50 टाइप के हैं। यह आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहां चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वो खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला वो व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। दोस्त, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या जो रहे हैं ये पांचों शुक्रवार का उपाय है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने आ रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मौलिक धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे,
वो आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय है झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया